स्टोरी 6। सप्लायर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। मान लो मैं प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारी कंपनी एक ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हम अलग अलग सप्लायर से पैकेज्ड फूड आइटम्स खरीदते हैं। एक सप्लायर बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कर रहा था। कभी शिपमेंट लेट, कभी इनवॉइस में मिस्टेक, कभी पैकिंग लिस्ट मिसिंग, कभी अपडेट टाइम पर नहीं देता। यह एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं थी, यह परफॉर्मेंस प्रॉब्लम थी। सिचुएशन सप्लायर ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सप्लायर था, लेकिन पिछले 3 मंथ्स में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी। प्रॉब्लम्स: ऑन टाइम डिलीवरी सिर्फ 72% थी। इनवॉइस एरर्स बार बार आ रहे थे। वेयरहाउस को ईटीए अपडेट नहीं मिल रहा था। रिसीविंग टीम को पैकिंग लिस्ट लेट मिलती थी। सेल्स टीम को कस्टमर ऑर्डर्स मैनेज करने में प्रॉब्लम आती थी। मेरा टास्क था सप्लायर को बदलना नहीं, मेरा टास्क था सप्लायर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। क्यों? क्योंकि सप्लायर इंपॉर्टेंट था। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी थी, रिलेशनशिप पुरानी थी, लेकिन प्रोसेस वीक था। स्टेप 1, डेटा कलेक्ट किया। मैंने इमोशंस पर बात नहीं की, मैंने डेटा कलेक्ट किया। लास्ट 3 मंथ्स टोटल ऑर्डर्स 40 लेट डिलीवरीज, 11 इनवॉइस एरर्स, 6 मिसिंग पैकिंग लिस्ट, 4 रॉन्ग ईटीए अपडेट्स, 8। अब मेरे पास क्लियर प्रूफ था। टर्म्स: सप्लायर परफॉर्मेंस, ऑन टाइम डिलीवरी, इनवॉइस एरर, पैकिंग लिस्ट, ईटीए एक्यूरेसी, डेटा एनालिसिस। स्टेप 2, सप्लायर स्कोर कार्ड बनाया। मैंने एक्सेल में सिंपल सप्लायर स्कोर कार्ड बनाया। मेट्रिक्स रखे: ऑन टाइम डिलीवरी परसेंटेज, इनवॉइस एक्यूरेसी, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, रिस्पॉन्स टाइम इश्यू, काउंट सप्लायर ए की परफॉर्मेंस। ऑन टाइम डिलीवरी 72%, इनवॉइस एक्यूरेसी 85%, document accuracy 80%, response time, slow terms supplier scorecard, KPI, on time delivery, invoice accuracy, document accuracy, response time. Step 3, internal impact. समझा। मैंने देखा कि सप्लायर की पुअर परफॉर्मेंस का असर कहाँ पड़ रहा है। वेयरहाउस, रिसीविंग डिले हो रही थी। अकाउंट्स, इनवॉइस मिसमैच हो रहा था। सेल्स, कस्टमर कमिटमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। प्रोक्योरमेंट, एक्स्ट्रा फॉलोअप करना पड़ रहा था। टर्म्स क्रॉस फंक्शनल इम्पैक्ट, रिसीविंग डिले, इनवॉइस मिसमैच, कस्टमर कमिटमेंट, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। स्टेप 4, सप्लायर मीटिंग रखी। मैंने सप्लायर के साथ मीटिंग स्केड्यूल की। मैंने सप्लायर को ब्लेम नहीं किया, मैंने डेटा दिखाया। मैंने कहा, हम रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन हमें डिलीवरी और डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी। यह प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, चिल्लाना नहीं, डेटा दिखाना। टर्म्स: सप्लायर रिव्यू मीटिंग, वेंडर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस डिस्कशन। स्टेप 5, रूट कॉज एनालिसिस किया। सप्लायर ने बताया, लेट डिलीवरी का रीज़न ट्रक बुकिंग लास्ट मिनट होती थी। इनवॉइस एरर का रीज़न मैनुअल एंट्री मिस्टेक। पैकिंग लिस्ट इशू का रीज़न शिपिंग टीम और एडमिन टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं था। टर्म्स: रूट कॉज एनालिसिस, मैनुअल एरर, प्रोसेस गैप, कोऑर्डिनेशन इशू। स्टेप 6, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया। हमने सप्लायर के साथ एक्शन प्लान बनाया। एक्शन 1, शिपमेंट से 24 आवर्स पहले डिस्पैच कॉन्फर्मेशन देना। एक्शन 2, इनवॉइस भेजने से पहले पीओ नंबर और क्वांटिटी वेरीफाई करना। एक्शन 3, पैकिंग लिस्ट शिपमेंट के साथ और ईमेल से भी भेजना। एक्शन 4, हर फ्राइडे ओपन ऑर्डर रिपोर्ट शेयर करना। एक्शन 5, लेट शिपमेंट होने पर अपडेटेड ईटीए सेम डे देना। टर्म्स: करेक्टिव एक्शन प्लान, डिस्पैच कन्फर्मेशन, पीओ वेरिफिकेशन, ओपन ऑर्डर रिपोर्ट, अपडेटेड ईटीए। स्टेप 7, फॉलोअप केडेंस बनाया। मैंने वीकली फॉलोअप शुरू किया। हर फ्राइडे सप्लायर से ओपन ऑर्डर स्टेटस लिया। एक्सेल ट्रैकर अपडेट किया। लेट ऑर्डर्स हाईलाइट किए। वेयरहाउस और सेल्स टीम को अपडेट दिया। टर्म्स: फॉलोअप केडेंस, ओपन ऑर्डर ट्रैकर, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग ऑर्डर, विजिबिलिटी क्रॉस फंक्शनल अपडेट। स्टेप 8, रिजल्ट मेजर किया। 1 महीने बाद परफॉर्मेंस फिर से चेक की। बिफोर, ऑन टाइम डिलीवरी 72%, इनवॉइस एक्यूरेसी 85%, document accuracy 80%, after on time delivery 90%, invoice accuracy 96%, document accuracy 95%, follow up emails कम हो गए। वेयरहाउस रिसीविंग स्मूदर हो गई।
अकाउंट्स इनवॉइस मिसमैच कम हुआ। इस स्टोरी से तुम क्या सीखते हो? यह स्टोरी सप्लायर को बदलने की नहीं है। यह स्टोरी सप्लायर को इम्प्रूव करने की है। प्रोक्योरमेंट का काम सिर्फ खरीदना नहीं है। प्रोक्योरमेंट का काम सप्लायर परफॉर्मेंस मैनेज करना भी है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स: सप्लायर परफॉर्मेंस, वेंडर मैनेजमेंट, सप्लायर स्कोर कार्ड, KPI ऑन टाइम डिलीवरी, इनवॉइस एक्यूरेसी, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, रिस्पॉन्स टाइम, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन प्लान, ओपन ऑर्डर ट्रैकर ETA एक्यूरेसी, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोसेस गैप। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मान लो वॉलमार्ट एक चिप्स सप्लायर से माल खरीदता है। सप्लायर क्वालिटी अच्छी देता है लेकिन डिलीवरी और डॉक्यूमेंट्स में बार बार इश्यू करता है। वॉलमार्ट तुरंत सप्लायर बदल नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट डिमांड हाई है, तो प्रोक्योरमेंट टीम सप्लायर स्कोर कार्ड बनाती है। OTD इनवॉइस एक्यूरेसी, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी ट्रैक करती है। सप्लायर मीटिंग करती है, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाती है। 1 महीने बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। बिहेवियरल क्वेश्चंस जहां यह स्टोरी यूज होगी: टेल मी अबाउट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टेल मी अबाउट डिफिकल्ट सप्लायर, टेल मी अबाउट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, टेल मी अबाउट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, टेल मी अबाउट अ टाइम यू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, टेल मी अबाउट कम्युनिकेशन, टेल मी अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, टेल मी अबाउट लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी, टेल मी अबाउट अ टाइम यू यूज्ड एक्सेल, टेल मी अबाउट सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इंटरव्यू आंसर शॉर्ट वर्जन: एक सप्लायर की डिलीवरी और डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रही थी। मैंने पहले लास्ट 3 मंथ्स का डेटा कलेक्ट किया और सप्लायर स्कोर कार्ड बनाया जिसमें ऑन टाइम डिलीवरी, इनवॉइस एक्यूरेसी और डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी ट्रैक की। फिर सप्लायर रिव्यू मीटिंग रखी, रूट कॉज आइडेंटिफाई किया और करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया। हमने डिस्पैच कॉन्फर्मेशन, PO वेरिफिकेशन और वीकली ओपन ऑर्डर ट्रैकर इम्प्लीमेंट किया। एज अ रिजल्ट, ऑन टाइम डिलीवरी 72% से 90% हुई और इनवॉइस एक्यूरेसी 85% से 96% इंप्रूव हुई। यही स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट आंसर है। इसमें डेटा है, प्रोसेस है, सप्लायर मैनेजमेंट है, एक्सेल है और मेजरेबल रिजल्ट है।